सियासतदान, हर चीज सियासतदान थोड़ी। तुम्हारे घर में इंतकाल हो गया, सियासतदान, एम्बुलेंस बच गए, सियासतदान, रोड टूट गया, सियासतदान। अबे भाई सियासतदान तो खुद आपस में लड़ मर रहे हैं। उनको तो जब बात करो तो वो बोलते इसके कमरे से ये बरामद हो गया, उसके कमरे से ये बरामद हो गया, वो छोले बेचता था, वो पाए बेचता था, वो नीच था, मैं खानदानी, मेरे पौधीने के भाग हैं, मैं सौकार, वो हिंदू, वो मुसलमान, वो झूठा। अबे तो झूठे तो सभी हैं, सम्मान में तो सभी नंगे हैं भाई। अभी तक क्या खुशहाली आई? अगर ये पानी और ये सारी चीजें दे देंगे, वोट कौन डालेगा? मेरे घर में मुझे पैसा टाइम पे मिलता है, मुझे अच्छा कपड़ा मिलता है, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करता। बताऊं क्यों? मुझे सारी चीजें मिल रही है। जब मैं 6-7 भाई होंगे, मुझे खाने को नहीं होगा ना, मैं किसी पार्टी में कुर्सी डाल के बैठ जाऊंगा। सारी कच्ची आबादियों में सियासत हो रही है, खाने को नहीं है उनके पास। डिफेंस क्लप्टन जाओ, कोई बाहर भी नहीं निकले नारा मारने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जिनको चीजें मिल रही है वो थोड़ी आएंगे सियासत में। सियासतदान तो खेल ही गरीबों के ऊपर रहे हैं। जब तक उनको भूखा प्यासा रखेंगे तो वो घरों से आएंगे। जब पेट भरा दोगे, खाली पेट पे करता है शेर शिकार, और जब भर जाता है ना तो नेशनल ज्योग्राफिक में देखो, नीचे बैठा तो दरख्त के ज़ेबरा गुजर रहे होते, कह रहे गुजरने से बाद में देखेंगे। ऐसा ही है ना। तो जब पेट भर देंगे सियासतदानी गरीबों के, तो कहां से वोट मिलेगा? रोड तो टूटेंगे, रोड तो खराब होंगे, कचरा कुंडियां होंगी, पानी नहीं होगा, औरतें खड़ी होंगी। भाई आ गया हमारा, जब लैंड क्रूजरों में आते हैं तो औरतें भाग रही होती हैं, भाई पानी नहीं है। अगर पानी दे देंगे तो कौन आएगा इनके पीछे? इनको ये भी तो चाहिए ना चीज। तो ये सारे एक ही है भाई, ये सम्मान में सब नंगे हैं। आप अपने दीन को देखो, नमाजों को देखो, अल्लाह से मांगो और इनके लिए भी मांगो। देखो ये हमारे सियासतदान है, रियासत तो रहेगी ना, नहीं खत्म हो सकती। इनके लिए दुआ करो ना यार, दुआ करो इनके लिए। क्योंकि जब कलमा लिख दिया जाएगा दीवार के ऊपर, तो फिर ये थोड़ी पूछा जाएगा कि यार तू पंजाबी, तू पठान, तू सिंधी, तो फिर तो उम्मती की आवाज लगेगी वहां तो फिर वहां तो उम्मती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, उम्मत को कैसे पहचानेंगे? वहां तो बहुत लोग होंगे। जवाब क्या देते नबी पाक? मेरी उम्मत के वजू के अज़्ज़ा चमकेंगे, मैं पहचान जाऊंगा मेरा उम्मती जा रहा है। कितने लोग वजू कर रहे हैं? अबे गुस्ल भी नहीं आ रहा नौजवानों को, खड़े होके नहा रहे। खड़े होके नहाना मना है, बैठ के नहाने से बीमारियां बढ़ती हैं। शावर लगे हुए, जितना नौजवान तबका है उसको पता ही नहीं कि बैठ के नहाना सुन्नत है। तुम खड़े होके नहा रहे हो, तुम्हें कैसे शिफा मिलेगी? तुम्हें तो गुस्ल नहीं आता। कुरान को पढ़ना तो दूर की बात, ये मैं आपके तवज्जुह से मैसेज दे रहा हूँ पूरे पाकिस्तान को। सिर्फ कुरान को छू के दिखा दो मुझे 24 घंटे में से, मैं चैलेंज देता हूँ, मुझे मैसेज कर देना। पढ़ना तो दूर की बात, तुम छू भी नहीं सकते। तुम इतने बिजी हो अपनी जिंदगियों के अंदर कि तुम कुरान को जो अलमारियों पे रखे हैं ना धूल में, वो जो रमजान में निकलते हैं वो भी 10-12 पारे पढ़ते हो, फिर हिम्मत आ रही है तो एंड में फिर बाजारों की नजर हो जाती है। तो तुम जो है, ये बात हजरत अली का कौल है कि जब मुझे अल्लाह से बात करनी है तो मैं कुरान पढ़ता हूँ, और मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह से बात मैं करूँ तो मैं नमाज पढ़ता हूँ। क्या ये कुरान हमें आखिरत में पकड़ेगा नहीं? बिल्कुल भाईजान, घरों में रख रहे हैं ये पढ़ने की चीज। तो पढ़ते भी कौन है? बोल्टन मार्केट जाए, वो गले पे बैठ के पढ़ रहा है क्योंकि सेल अच्छी हो जाए, 2 लाख की सेल हो जाए। मैंने बोला बात सुन, ये नोट छापने की मशीन नहीं है, ये कुरान है, ये समझने की चीज है। तुम गुल्ले में बैठ के इसलिए पढ़ रहे होते हो, 12 बजे जवाल के वक्त तुम दुकान खोल रहे हो। आप बात समझ रहे हैं?